गुरुमुखों, इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को कादर करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान ऊंचे व सुच्चे सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी का अलौकिक दर्शन दीदार अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने अर्थ प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज प्रातः काल से ही श्री अनंतपुर धाम में अनंत महोत्सव के रूप में सभी संत जन गुरुमुख प्रेमी खूब खुशियां मना रहे हैं। प्रातः काल अमृत वेला में सब गुरुमुखों ने श्री अनंत शांति धाम में हमारे इष्ट देव मालिक के कुल श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के चरणों में बैठकर एवं श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी का सानिध्य के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज का शुभ दिन श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी का राज तिलक दिवस आनंद महोत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। श्री अनंतपुर धाम में छाई खुशियों की बहार है। सब प्रेमी मना रहे श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी का राज तिलक त्योहार है। इस आनंद महोत्सव की आप सब गुरुमुखों को बधाई लाखों बार है। जयकारा बोल की जय। उसके पश्चात श्री आरती पूजा का प्रोग्राम पूरा होने के बाद हमारे हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने आज उच्च संस्कारी रूहों को 34 उच्च संस्कारी रूहों को साधु वेश प्रदान किया और इतनी अपार कृपा रहमत की आज के शुभ दिन ये दास अपनी ओर से सब संत मंडली की ओर से और सब गुरुमुखों की ओर से उन उस संस्कारी रूहों को लाखों लाख बधाई देता है। और जो ये महान उपकार अतुलनीय प्यार हम सब गुरुमुखों पर प्रकट किया, उसके लिए सबकी तरफ से श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटिन कोट श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूँ। महापुरुष इस संसार में केवल जीव कल्याण के लिए ही आते हैं। वे जन्मजात अवतारी महापुरुष होते हैं और उनकी लीलाएं बचपन काल से ही दुनिया से अलग नजर आ जाती हैं। ऐसे ही थे हमारे श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी। जब वो बाल्यकाल में थे तो जहाँ बाल्यकाल में बच्चों को खेलना कूदना पसंद होता है तो उन्हें जो है उस समय से ही संतों महापुरुषों की संगत बहुत पसंद थी और वो बहुत कम बोलते थे और ज्यादा से ज्यादा समय संतों महापुरुषों की संगत में ही रहना पसंद किया करते थे। बाल्यकाल में एक बार जब उनकी आयु सिर्फ 4-5 वर्ष की थी तो उनकी माता जी बाजार जा रहे थे तो उनको साथ लेके गए और जब वो वहां आगे जा रहे थे तो वहां पर एक व्यक्ति एक बैल को लेकर खड़ा था जहां पर काफी सारी भीड़ जमा थी और हर कोई व्यक्ति कुछ भी प्रश्न पूछता था तो बैल संकेत के रूप में उसका उत्तर देता था। जब वहां भीड़ जमा थी तो इनकी माता जी भी इनको लेकर उस भीड़ में गई तो वहां पर एक व्यक्ति ने उस बैल से प्रश्न किया कि यहाँ पर प्रभु का सबसे प्रेमी कौन है। तो बैल पूरी भीड़ को चीरता हुआ सीधा श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के चरणों में आ पहुंचा और इस तरह संकेत कर रहा था कि ये जो हैं ये भगवान के प्रेमी नहीं, खुद भगवान के स्वरूप इस धराधाम पर अवतार हुए हैं। बोल
ऐसे ही महापुरुष जब इस संसार में आते हैं तो वो भी इस संसार की रचना के अनुसार ही, नीति मर्यादा के अनुसार कार्यवाही करते हैं। और हमारे चतुर्थ पातशाही महाराज जी भी जब बाल्यकाल से यौवन अवस्था में आए तो उन्होंने भी उसी मर्यादा के अंदर ही रहकर श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी से नामोपदेश लिया। और जब उनसे नामोपदेश लिया तो उनके दिल के अंदर इतनी उमंग उठ रही थी कि उन्होंने बतलाया कि भाई पहले भी कई बार संतों महापुरुषों से हमारा संपर्क होता आया है, पर जब उन्होंने श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी का शुभ दर्शन दीदार किया तो उनके मन के अंदर प्रफुल्लित की सीमा ही ना रही। और जब श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने लक्की मरवत के अंदर भंडारे का आयोजन करना था तो उन्होंने ये सारी सेवा भंडारे की श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के जिम्मे लगाई। तो बखूबी उन्होंने उस भंडारे को बड़े ही चित्त से, तन मन धन से पूर्ण किया। और श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी उस भंडारे के बाद जब वह भंडारा संपूर्ण हो गया तो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी से कहा कि आपको क्या चाहिए, आप जो मांगो आज देने को तैयार हैं। तो श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी ने केवल उनकी भक्ति और उनके चरणों का प्यार मांगा। तो श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने उन्हें वचन किए कि 3 बार बोलो कि भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु नहीं चाहिए निज दिन तुमरी सेव। जब उन्होंने 3 बार उच्चारण किया तो श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने कहा ऐसा ही होगा। ऐसे ही हमारे श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी जो हैं वो शुरू से ही आज्ञा पालन के अंदर सुदृढ़ थे और हर समय जैसे उनको आज्ञा हो जाती थी, जो उन्हें वचन हो जाते थे, वो उस तरफ ही पूरा ध्यान लगाकर उस आज्ञा को पूरा करने में लग जाते थे। एक बार श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने टल में एक जमीन खरीदनी थी तो उन्होंने कई प्रेमियों को कहा कि ये जमीन खरीदनी है, पर कोई भी उस जमीन को नहीं खरीद पाया। लेकिन जब श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी को हुक्म हुआ तो उन्होंने हर तरीके से धन इकट्ठा करके उस कार्य को पूर्ण किया और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता की प्राप्ति की। ऐसे ही एक बार श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी को हुक्म हुआ कि जयपुर में जाकर एक जमीन लेनी है। तो वो जो जयपुर में जो जमीन लेनी थी, जो उसका सेठ था, कोई भी उसके पास जाता था उस जमीन को खरीदने के लिए तो वो उसकी कीमत बढ़ा देता था, क्योंकि महापुरुष ऐसी लीलाएं करते हैं कि जिससे हमें वो समझाते हैं कि किस तरह भक्ति और परमार्थ का कार्य करना चाहिए। तो जब वो जयपुर गए तो उस जमीन को लेने के लिए उस सेठ से मिलने के लिए मिले तो उस सेठ ने फिर उसकी कीमत 2 लाख बढ़ा दी। तो लास्ट में उस सेठ ने 18 लाख रुपया उस जगह की कीमत लगाई। तो श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी ने उसे टोकन पकड़ाया और कहा कि अब रेट हमारा पक्का हो गया, अब इससे ऊपर तू नहीं बढ़ाना। तो जब उसका जमीन का सौदा हो गया तो उस सेठ से मिलकर जब बाहर आ रहे थे तो उन्हें ध्यान आया कि मेरा जो पेन है वो जहां रात विश्राम किया था वहां रुक गया, रह गया है। तो उन्होंने अपने सेवादार को कहा कि तुम जाओ वो पेन ले आओ। तो उसने कहा कि जहां हम रात रुके थे वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे जगह है। तो उसके मन में ख्याल आया कि भाई यहाँ पर श्री गुरु महाराज जी ने 2 लाख रुपए ज्यादा उसको जमीन के दे दिए और यहाँ 2 पैसे का पेन है, उसके लिए मुझे इतनी दूर भेज रहे हैं। लेकिन सेवादार था, गया, इतनी दूर गया और आया, पेन लेके आया और आकर उसने श्री चरणों में विनय की कि महाराज जी मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आपने उस सेठ को 2 लाख रुपए ज्यादा देकर उस धरती को खरीद लिया, उस जमीन को खरीद लिया,
और यहाँ 2 पैसे के पेन के लिए मुझे आधा घंटा जाना पड़ा, आधा घंटा आना पड़ा। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसे समझाया कि देखो, ये जो पेन है ये 2 पैसे का है, अगर वो रह गया है तो अगर वो उसको छोड़ देते तो वो दरबार का नुकसान था। लेकिन जो जमीन लेनी थी, सबसे पहले तो वो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज थी कि ये जमीन अवश्य लेनी ही लेनी है। और दूसरा, जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यहाँ कृपा फरमाएंगे तो कितनी रूहों को भक्ति का फल प्राप्त होगा, कितनी रूहें भक्ति की उस दात को प्राप्त करेंगे और उनका जीव कल्याण होगा जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो भक्ति प्राप्ति के लिए कितना भी खर्च हो जाए तो महापुरुष परवाह नहीं करते, लेकिन अगर थोड़ा सा भी नुकसान ऐसे हो जाए तो वो उसको नुकसान को नहीं होने देते। महापुरुष हमें यही सिखाते हैं हर समय कि भक्ति परमार्थ के लिए ही सारा सिलसिला चलाया हुआ है और भक्ति परमार्थ के कार्य के लिए ही ये सब सिलसिला, हम सब जीवों के कल्याण के लिए ही वो इस धराधाम पर आते हैं। ऐसे ही जब हमारे श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी 20 अप्रैल सन 1964 को इस रूहानी तख्त पे आसीन हुए, तो उसके बाद उन्होंने सबको भजन अभ्यास के ऊपर संदेश दिया कि हर एक व्यक्ति के लिए कि जो श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज की मौज थी कि 1 घंटा भजन करना अनिवार्य है, तो सबके लिए उन्होंने सबको यही हिदायत दी कि भजन करना अति आवश्यक है। और ये वचन फरमाते थे, जैसे पंछी 2 परों से उड़ता है, ऐसे ही अगर हमें इस काल और माया के चक्कर से बचकर भवसागर पार करना है तो हमें भी सेवा और भजन इन 2 परों की अति आवश्यकता है कि जीव जो है जब गुरु दरबार की सेवा करता है और भजन करता है तो ही वो भवसागर से पार हो जाता है। और वो गुरुमुखों को वचन फरमाते थे कि हमारे कार के पास वही आए जो भजन करता है। एक बार श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी श्री आरती पूजा से आ रहे थे, कार में विराजमान थे, तो एक भक्तानी जो है वो कार के पास आई और कार के आगे खड़ी हो गई। तो कार रोकी गई, तो उसने विनय की कि श्री गुरु महाराज जी मुझे कार पे बैठा लो। तो श्री गुरु महाराज ने उससे पूछा कि तू भजन करती है? तो उसने कहा थोड़ा थोड़ा करती हूँ, कभी कभी करती हूँ। तो गुरु महाराज ने उसके वचन किए, तू भजन किया कर, तो एक कार क्या ऐसे जहाज में बिठाएंगे कि तू भवसागर से पार हो जाएगी। तो महापुरुष जो है वो हम जीवों के लिए ऐसी रचना रचाते हैं, ऐसा रास्ता बताते हैं कि जीव जो है वो अपनी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा से मिला सकता है। और उसी के लिए ही हमारे इष्ट देव मालिक के कुल श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने भक्ति के 5 नियम बनाए कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरण और ध्यान। कि इन 5 नियमों को जो नित्य प्रति श्रद्धा भाव से पालन करेगा तो उसका निश्चय ही कल्याण हो जाएगा। और इसी काल और माया के चक्कर से बचाने के लिए जो आज इस संसार के अंदर जहां काल और माया ने इतना घेरा डाल रखा है कि हर तरफ आप खुद गुरुमुख जन देखते हैं कि काल और माया का कितना बड़ा पसारा पसरा हुआ है, उससे बचाने के लिए हमारे हजूर सदगुरुदेव महाराज जी ने श्री 108 श्री परमानंद दयाल महाराज जी की आज्ञा अनुसार हमें 2 घंटे भजन करने का हुक्म फरमाया है कि जो गुरुमुख अनंतपुर दरबार का अनुयायी है, अनंतपुर धाम से नाम लिया हुआ है, तो उसके लिए 24 घंटे में 2 घंटे भजन करना अनिवार्य है। और ये वरदान भी दे दिया है कि जो भी दरबार के 5 नियमों की पालना करेगा और 2 घंटे भजन का नियम पूर्ण करेगा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो उसका निश्चय कल्याण हो जाएगा। तो महापुरुष इस संसार में आकर ऐसी रचना रचाते हैं कि जैसा जैसा वक्त आता है वो वैसे वैसे वचन फरमाते हैं। क्योंकि आज अगर किसी व्यक्ति को कहें कि पुराने युग की तरह 18-18 घंटे 15-15 घंटे भजन करो तो क्या कर पाएगा? लेकिन जो सरलता से इस कार्य को करने के लिए सरलता से जीव नियमों का पालन कर सकता है वैसे नियम बनाते हैं। और
अगर जीव ये अपने अंदर सुदृढ़ कर ले, ये विचारों में परिवर्तन कर ले कि मुझे इन नियमों की पालना करनी है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और हुक्म को पूर्ण करना है, तो वो निश्चय इन नियमों की पालना सरलता से कर सकता है। और इन नियमों की पालना करने से हमारा लोक भी सुखी होता है, परलोक भी सुहेला होता है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता भी इसी प्रकार प्राप्त होती है जैसे कि इस समय हम अपने श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठकर उनके दर्शन दीदार करते हुए उनसे भक्ति की दात प्राप्त कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने सन्मुख ऊंचे सिंहासन पर सुशोभित श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के शुभ दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करते हुए अपनी मुख्य वाणी को पवित्र बनाने के लिए बड़े ही प्रेम के साथ मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमी जन, आज का ये पावन खुशियों भरा दिवस हम अपने सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का शुभ राज तिलक दिवस आनंद महोत्सव के रूप में आपके ही पावन स्वरूप में बैठकर बड़ी खुशियों के साथ मना रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है जो कि हमको आपके इस पावन स्मारक में बैठकर श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी का मार्गदर्शन प्राप्त है और उनकी कृपा से ही हम आज का ये पावन दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। आज के शुभ दिवस यानी 20 अप्रैल सन 1964 में श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के गुरुदरगाही आदेश के अनुसार आप इस श्री परमहंस अद्वैत मत के पावन पारमार्थिक सिंहासन पर आसीन हुए। और आपने इस पावन ऊंचे सिंहासन पर आसीन होकर के हम जीवों के लिए जो जो उपकारक कार्य किए हैं उनका वर्णन करना हमारी वाणी से ऊपर की बात है। महापुरुष जब भी इस धराधाम पर प्रकट होते हैं और वो अपने पावन वचन उपदेशों के द्वारा सब जीवों को जगाते हैं, चिताते हैं और उन्हें उनकी मंजिल की ओर आगे बढ़ाने का महान कार्य करते रहते हैं। तो गुरुमुखों के हम सब के बहुत ही पुण्य प्रताप और बड़े ही ऊंचे भाग्य हैं कि आप जैसे श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी की हमको चरण शरण मिली और उनके मार्गदर्शन में रह करके हमें सेवा भक्ति करने का, अपने जीवन को सही अर्थों में जीवन बनाने का बहुत बड़ा संयोग प्राप्त हो रहा है। ये हम पर आपकी बहुत बड़ी कृपा है। वास्तव में संत सद्गुरु महापुरुष इसीलिए ही इस धराधाम पर प्रकट हुआ करते हैं
आप इस पारमार्थिक सिंहासन पर आसीन होकर के प्राय ये पावन प्रवचन उच्चारण करते थे कि साचा सतगुरु जे मिले सब साज समारे, जादू नाव चढ़ाए कर ले पार उतारे। ये गुरुमुखों सत्पुरुषों के पावन वचन हैं। वो कथन कर रहे हैं कि इस जीव को जीवन यापन करते हुए, बल्कि इस जीवन में भटकते हुए जब सच्चा सद्गुरु मिल जाता है तो उसके भाग्य उदय हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि साचा सद्गुरु जे मिले सब साज संवारे। वो सारे जीव के जो पिछले कार्य हैं उनको उनसे बचा करके उसे आगे बढ़ाते हैं और उसके जीवन को ऊंचा उठाते हैं। सारे कारज वो सिद्ध करते हैं महापुरुष। इस जीव आत्मा को जो जन्म जन्म से भव सागर में भटक रही होती है, उसको अपनी नाव में चढ़ाकर, उसको अपने नाम के जहाज में चढ़ा करके इस भव सागर से पार कर देते हैं। हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी भी, श्री चतुर्थ पातशाही जी ने हम जीवों के लिए थोड़े समय में ही बहुत बड़े पारमार्थिक कार्य किए और हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। आपके आमतौर पर प्रवचन होते रहते थे कि ये हमारी जीव आत्मा एक पंछी के समान उड़ती हुई अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही होती है। यदि किसी पंछी के एक पर भी दुर्बल हो जाए या टूट जाए तो वो आगे उड़ करके अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। यही आमतौर पर हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी हमें याद कराया करते थे कि गुरुमुखो, जैसे पंछी दो परों की सहायता से उड़ता हुआ, ऊंचा उड़ता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचता है, तो ऐसे ही गुरुमुख प्रेमी एक साधक भी जो सद्गुरु की शरणागति में आया होता है तो उसे भी उन दो परों को सबल रखना होता है। उनकी सहायता से ही वो आगे बढ़ता है। और वो दो पर कौन से होते हैं? मुख्य तौर पर उन्होंने वर्णन किया कि एक पर तो सद्गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ सच्चे नाम का अभ्यास है, भजन अभ्यास है, और दूसरा पर होता है ऐसे सच्चे ऊंचे पावन श्री दरबार की निष्काम सेवा का। तो ये दो पर होते हैं जिनकी सहायता से, जिनके बल से ये जीवात्मा आगे बढ़ती है, ऊंचे उठती है। तो इनमें से कोई भी पर यदि दुर्बल हो जाए तो वो उड़ान नहीं भर पाता है। तो महापुरुष हमें याद कराते थे कि गुरुमुखो, सद्गुरु महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं और आए हैं तो वो हमारे लिए, जीवों के लिए ये दोनों परों का प्रबंध कर देते। पहले तो उन्होंने हमको सच्चा नाम भी प्रदान कर दिया है, सभी गुरुमुख जनों को मिला हुआ है। दूसरे इस पावन श्री दरबार की रचना करके इसमें ये सेवा के भंडार भी खोल रखे। तो ये सेवा और भजन दोनों साधन मिलकर के इस जीवात्मा को आगे बढ़ाया करते हैं। अब हम सब का यही कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने महापुरुषों के पावन वचन उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को वास्तविक जीवन में परिवर्तित करें, उसे आगे बढ़ाएं। और महापुरुषों ने जो हमारे लिए कृपा करके भक्ति के नित्य नियम बनाए हैं,
और 2 घंटे भजन अभ्यास करने की जो श्री आज्ञा हो रही है वो हमारे कल्याण के लिए ही है, हमारे जीवात्मा को ऊंचा उठाने के लिए है। तो महापुरुष तो हमारा कल्याण चाहते हैं, हमारी भलाई चाहते हैं, हमें उस सच्चे परमात्मा से मिलाकर उनके साथ एक रूप कर देना चाहते हैं। वास्तव में हमारी आत्मा का जो उद्देश्य है वो उस अपने भंडार में परम पिता परमात्मा के साथ मिलकर एक रूप हो जाना है। जब तक ये कार्य नहीं किया जाता इसके द्वारा या इस कार्य को आरंभ नहीं किया जाता तब तक इसे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये निश्चित। तो महापुरुष यही कृपा हम पर करते हैं। हमारे सदगुरु दाता दयाल जी श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी भी हमें इसी ओर आगे बढ़ा रहे हैं। हमको भक्ति के 5 नियम सदा याद कराते रहते हैं, हमें समझाते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं कि गुरुमुख जन इस पावन से दरबार में आए थे तो जो नियम भक्ति के श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान इनका श्रद्धा सहित पालन करते रहें, 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करते रहें। तो इस प्रकार यदि हम महापुरुषों की श्री आज्ञा का पालन करते रहेंगे तो महापुरुषों का यही पावन आशीर्वाद जो इस समय हमको उपलब्ध हो रहा है सदा ही हमारे अंग संग रहेगा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज के दिव्य अलौकिक सत्संग की दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।